और आमतौर पर नीतीश कुमार ऐसा करते नहीं और कम से कम गठबंधन में रहते हुए गठबंधन की बात को लीक नहीं करते। तो उन्होंने तब लीक किया जब उन्होंने महागठबंधन को छोड़ दिया, लेकिन इतनी जल्दी पार्टी की कमान सौंप देंगे आरसीपी से कोई अंदाजा नहीं था। उन्होंने कह दिया कि मुझ पर दबाव डालकर मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया, मेरी इच्छा इस पद में नहीं है। और नीतीश कुमार जब आहत होते हैं तो क्या होता है आप जानते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जिसमें हम आपको ऐसी खबरें देते आए हैं जिसके आगे आप विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर हो उठते हैं। चलिए, आज भी एक ऐसी ही खबर है कि नीतीश कुमार सरकार गठन से पहले बहुत सारी बातें हुई थी नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में। गठबंधन है, गठबंधन की सरकार है, लेकिन नीतीश कुमार अब ये देखा जा रहा है कि बीजेपी से हुई बातचीत को लीक कर रहे हैं। कौन सी बातचीत है और लीक करने के क्या मायने हैं। कोई भी बात राजनीति में ऐसे ही नहीं होता है, अनायास ही नहीं होते, सबके कुछ ना कुछ राजनीतिक मतलब होते हैं। तो नीतीश कुमार जो ये कर रहे हैं इसका क्या राजनीतिक मतलब है, भविष्य में इसका बिहार की राजनीति पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इन सभी बातों पर हम बातचीत करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक मिश्रा जी। तो सर, नीतीश कुमार लीक अचानक से क्यों कर रहा है? देखिए, बिल्कुल लीक कर रहे हैं और आमतौर पर नीतीश कुमार ऐसा करते नहीं और कम से कम गठबंधन में रहते हुए गठबंधन की बात को लीक नहीं करते। बीजेपी के साथ रहते हुए या फिर जब किसी दूसरे के साथ गठबंधन था तो उसके साथ रहते हुए उसकी बात को लीक नहीं करते। बिल्कुल, इस पर हम आएंगे, लेकिन कुछ बातें मैं याद दिला देता हूँ जी। नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ गठबंधन किया था, आरजेडी के साथ गठबंधन किया था जी। जब गठबंधन तोड़ा तो ये कहा कि देखिए, हमको बहुत जल्द ये एहसास हो गया था कि अब महागठबंधन के साथ हम नहीं चल पाएंगे, लालू यादव के साथ हम नहीं निभा पाएंगे जो उनकी कार्यशैली है। और धीरे धीरे आगे चल के वही हुआ। तेजस्वी यादव से सफाई मांगी, वो नहीं दे सके, तो उन्होंने कई चीज़ें लीक की। शहाबुद्दीन ने जो बयान दिया था बिना नाम लिए हुए, शहाबुद्दीन को लेकर उन्होंने गठबंधन तोड़ने के बाद कहा कि देखिए, याद कीजिए क्या क्या बोला गया मेरे बारे में जी। तो ये चीज़ें चल रही थी। तो उन्होंने तब लीक किया जब उन्होंने महागठबंधन को छोड़ दिया जी। प्रशांत किशोर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जी। प्रशांत किशोर के बारे में क्या आप जानते थे कि प्रशांत किशोर जेडीयू में कैसे आए, किसके कहने पर आए जी? पता था किसी को? जी नहीं। नीतीश कुमार ने बताया था कि प्रशांत किशोर को की एंट्री जेडीयू में कैसे हुई? जी नहीं। पहली मुलाकात कब हुई? जी नहीं। और किसके कहने पर वो ले आए? आमतौर पर ये प्रक्रियाएं जो होती है गुप्त। बिल्कुल आमतौर पर इस तरह की बातें। और नीतीश कुमार जैसा राजनेता, नीतीश कुमार जिनको समझना मुश्किल है, जो कब कौन सा सरप्राइज दे देंगे, कब कौन सा फैसला ले लेंगे। हाल ही में तो चौंकाया उन्होंने आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर। संकेत थे, कयास थे, लेकिन इतनी जल्दी पार्टी की कमान सौंप देंगे आरसीपी सिंह को, यह अंदाजा नहीं था। सरप्राइज तो दिया। प्रशांत किशोर की बात मैं कर रहा था। प्रशांत किशोर को कैसे लाया गया जेडीयू में, वो कैसे पार्टी के नंबर 2 हो गए 2015 में, कैसे उनकी इतनी बड़ी भूमिका हो गई 2015 के विधानसभा चुनाव में बतौर रणनीतिकार जी। ये तो नीतीश कुमार ने कभी नहीं बताया जी। लेकिन जब प्रशांत किशोर से रिश्ते खराब हुए तो उन्होंने कहा कि हम तो अमित शाह के कहने पर उनको लाए थे। बिल्कुल। तो जब रिश्ते खराब हो जाते हैं और जब आगे चलना मुश्किल हो जाता है, तब नीतीश कुमार इस तरह के खुलासे करते हैं। अब एक छोटा सा बयान उन्होंने दिया था, मुझे याद है, मैं था वहाँ पर जी। बिहार में जब विधानसभा के चुनाव परिणाम आए थे और कई दिनों तक ये कसमकस चलता रहा, सरकार बनेगी कैसे कैसे, क्या होगा। तो नीतीश कुमार सरकार बनाने का दावा पेश करने जा रहे थे जी। दावा पेश करके वो राजभवन से लौटे तो उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा मुख्यमंत्री बनने की नहीं है जी। ठीक है, उन्होंने ये बयान दिया। बिल्कुल। उसके बाद जेडीयू दफ्तर में भी उन्होंने कहा था कि अब बीजेपी या फिर एनडीए को मिलकर तय करना है कि मुख्यमंत्री कौन होगा जी। लेकिन पूरा खुलासा कर दिया मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले जो उनका बयान आया, पूरी बात बता दी। उन्होंने कह दिया कि मुझ पर दबाव डालकर मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया, मेरी इच्छा इस पद में नहीं है और आप जिसे चाहे बना दीजिए। तो नीतीश कुमार यूं ही नहीं कह रहे हैं। इस बयान के मायने हैं, नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ हुई बातचीत को लीक कर रहे हैं तो इसमें बहुत संकेत छुपे हैं, बड़ा मैसेज छुपा हुआ है। और सबसे बड़ा संकेत तो यही है कि बीजेपी को बैकफुट पर लाने की रणनीति है। बीजेपी को यह बताने की तैयारी है कि अगर आप बहुत
प्रेशर डालेंगे या फिर उस हिसाब से ट्रीट कर रहे हैं, ट्रीट करेंगे जिस हिसाब से ट्रीट किया जा रहा है, एक तरह का जो परसेप्शन बन रहा है, तो फिर साथ चलना मुश्किल हो जाएगा जी। और ये बात हम झूठ थोड़ी कह रहे हैं, हम ही ने बयान दिखाया ना। श्याम बहादुर सिंह नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं, पूर्व विधायक हैं जी, बढ़िया से जीतते आ रहे थे, इस बार चुनाव हार गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी नहीं हराए, इसको लेकर तो मैं चिट्ठी लिख चुका हूँ नीतीश कुमार से, और जब मिलूंगा तो मैं कहूँगा कि बीजेपी के साथ अगर दोस्ती रहती है तो अच्छी बात नहीं है जी। अब श्याम बहादुर सिंह अकेले नेता नहीं हैं जी, आप उनका बयान याद कर लीजिए। पूर्व मंत्री हैं, दिनारा से विधायक थे जी, जय कुमार सिंह जी बिल्कुल, उन्होंने भी ऐसे ही बात कही ना जी। और आज ही गुलाम रसूल बलियावी नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी नेता माने जाते हैं जी, उन्होंने भी कहा कि श्याम बहादुर सिंह ने जो कहा वो ठीक कहा जी। तो जब जेडीयू के 3 बड़े नेता ये कह रहे हैं कि बीजेपी की वजह से हम चुनाव हारे हैं जी, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा होगा जी, और नीतीश कुमार पर कितना प्रेशर होगा जी। ये मांग लगातार उठ रही होगी कि बीजेपी ने बहुत नुकसान पहुंचाया है, अब साथ चलना मुश्किल है जी। तो नीतीश कुमार ने बीजेपी से हुई बातचीत को लीक किया है और ये कहा है कि मैं तो बनना ही नहीं चाहता था मुख्यमंत्री जी, हमको तो जबरदस्ती बनाया गया जी। और इस बयान का असर हुआ है जी, नीतीश कुमार की रणनीति काम कर गई है जी। दरअसल सिर्फ यह सवाल नहीं था कि नीतीश कुमार ने क्यों लीक किया, जवाब भी हम देने जा रहे हैं क्यों लीक किया जी। नीतीश कुमार का प्लान सफल हुआ, नीतीश कुमार की रणनीति काम कर गई है और बीजेपी को उन्होंने बैकफुट पर ला दिया है जी। आज ही हमने खबर दिखाई ना, हमने खबर दिखाई कि जिस चिराग पासवान के बारे में बिहार बीजेपी के कई नेता, एक नहीं, वो अलग से कार्यक्रम हम आपको दिखा देंगे, एक नहीं कई नेताओं के बयान है बिहार बीजेपी के नेताओं के जी। वो कह रहे थे डंके की चोट पर, और हमारे बाबा हैं उनका एक कार्यक्रम आता है खूंटा ठोक कर, तो खूंटा ठोक कर बीजेपी के नेता कह रहे थे कि नहीं चिराग पासवान केंद्र की एनडीए में हैं और केंद्र की एनडीए में रहेंगे। लेकिन आज बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आई है। बीजेपी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं निखिल आनंद, उनसे मैंने बातचीत की जी और उन्होंने कहा कि देखिए अब चिराग पासवान स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं तो एनडीए में हो नहीं सकते, सवाल ही नहीं है कि वो एनडीए में हो, तो चिराग पासवान एनडीए में नहीं है। तो बीजेपी सहम गई है नीतीश के गुस्से से। नीतीश ने, और जिस तरह से जेडीयू के नेता लगातार कह रहे हैं कि अरुणाचल में जेडीयू ने जो किया उससे हम आहत हैं, तो जाहिर है जेडीयू के बड़े नेता जब बार बार ये कह रहे हैं कि हम आहत हैं तो ठीक है नीतीश कुमार नहीं कह रहे हो जी, इतना बयान उन्होंने दे दिया हो कि नहीं देखिए हम बनना नहीं चाहते थे, आप जिसको चाहे सीएम बना दीजिए जी, लेकिन आहत तो नीतीश कुमार भी हैं और नीतीश कुमार जब आहत होते हैं तो क्या होता है आप जानते हैं जी बिल्कुल। तो ये बयान उनका एक तो यूं ही नहीं है कि उन्होंने कह दिया कि मैं बनना नहीं चाहता था, किसी और को बना दीजिए, मेरी दिलचस्पी नहीं है। इस बयान के अपने मायने हैं और बीजेपी के साथ हुई इस बातचीत को उन्होंने लीक कर दिया है, तो उनका प्लान जो रहा वो सफल हुआ। और बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। एक बड़ी डिमांड थी, चिराग पासवान को लेकर चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी, हालांकि शीर्ष नेतृत्व की तरफ से बयान नहीं आया है, बिहार बीजेपी की तरफ से आया है, लेकिन थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया है कि चिराग पासवान अब केंद्र की एनडीए का हिस्सा नहीं है। तो बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। एक बयान और याद दिला देता हूं मैं, आज ही आया है, बिहार की डिप्टी सीएम है रेणु देवी, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हमारे गार्जियन हैं और हमारे गार्जियन समझदार हैं। तो बैकफुट पर तो बीजेपी नजर आ रही है, नीतीश कुमार को नाराज नहीं करना चाहती किसी भी कीमत पर और नीतीश के गुस्से से सहम गई है बीजेपी। और आप इसका असर देखेंगे जी, अगर हम ये कह रहे हैं, भारत लाइव बता रहा है कि बीजेपी बैकफुट पर है, नीतीश के गुस्से से सहमी हुई है और नीतीश के गुस्से को ठंडा करने की कोशिश हो रही है, तो बिल्कुल आपको ये दिखेगा बिहार की सियासत में, आपको ये दिखेगा एनडीए के अंदर। और ये बात बहुत जिम्मेवारी के साथ हम कह रहे हैं और इसीलिए नीतीश कुमार ने बीजेपी से हुई बातचीत को लीक कर दिया और ये कहा कि मैं नहीं बनना चाहता था जी, आपने बनाया जी, दबाव डाला जी, और आप चाहे जिसको बना दीजिए। सुशील मोदी को सामने आना पड़ा ये कहने के लिए, सुशील मोदी तो ढाल हैं ही नीतीश कुमार की जी, उन्होंने सामने आकर ये कहा कि हाँ नीतीश कुमार ने ठीक कहा जी, हम लोगों ने उन पर दबाव डाला, हम सहयोगियों के बहुत आग्रह पर नीतीश कुमार बने थे। इस पर गुलाम रसूल बलियावी का बयान है, उन्होंने आज कहा
कि जो बातें थी उसको नीतीश कुमार ने सार्वजनिक कर दिया, जो सार्वजनिक नहीं थी उसको नीतीश कुमार ने सार्वजनिक कर दिया। क्या दिक्कत है? कल ही हमने जेडीयू के भारत लाइव के पास एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था वशिष्ठ नारायण सिंह का, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि इसमें क्या बात है, नीतीश कुमार ने तो कई बार कुर्सी छोड़ी है, इतिहास उठाकर देख लीजिए, मांझी को भी उन्होंने ही बनाया था। तो लगातार जो घटनाक्रम है वो बदल रहा है और बीजेपी से हुई बातचीत को नीतीश कुमार ने पूरी तरह से लीक कर दिया और साफ तौर पर ये कह दिया कि प्रेशर में बनाया गया। तो आमतौर पर नीतीश कुमार ऐसा नहीं करते। तो समझिए कि परिस्थितियां विशेष है, परिस्थितियां बिहार की राजनीति की बदली हुई हैं और इसलिए नीतीश कुमार की ने अपनी रणनीति भी बदल ली है, गियर भी बदल लिया है। अब नीतीश कुमार और जेडीयू नेताओं के तेवर तलखी रहने वाले हैं, आक्रामक रहने वाले हैं और अगर बीजेपी ने कोई नया खेल किया तो बीजेपी से भिड़ने की पूरी तैयारी है, लेकिन बीजेपी कोई नया खेल नहीं करेगी, इसलिए क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि बीजेपी नीतीश के गुस्से से सहमी हुई है। जी, तो कहीं ना कहीं रातों रात के दौरान बहुत सारी बातें जो है आज निकल करके आई, लेकिन एक और बड़ी बात हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार इन दिनों जो है पिछले एक सप्ताह से जदयू के किसी भी, माफ कीजिएगा, बीजेपी के किसी भी नेताओं से नहीं मिल रहे हैं, मिलने से बच रहे हैं और उनकी नाराजगी जो है वो भी साफ तौर पर देखी जा रही है। एक को जहां नीतीश कुमार जो भी बातें कहते हैं उसे जो है स्पष्ट करने के लिए सुशील मोदी जी को सामने आना पड़ता है, उनको बयान देना पड़ता है कि नीतीश कुमार जो कुछ भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। जय कुमार सिंह आकर के कहते हैं, विरोध करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो रेणु देवी हैं, वो भी आकर के सारी बातें करती हैं। तो ऐसे ही जो है खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पे जारी है। बिना मिलावट की खबर के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।